कह रहे हैं कि 2026 का उनको प्रीलिम्स देना है और अभी तैयारी पूरी नहीं भी हुई है, काइंड ऑफ ऐसे ये कॉमन डाउट है, बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है यहाँ पे। और इस समय पे ये समय है भी ऐसा कि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो एक जनरलाइजेशन सी चीज हम ऐसी बता दें इनको कि भाई 2026 में आपने ये ये कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो अब आप जा सकते हैं 26 के लिए। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि 26 के जब पेपर होगा, पेपर से एक दिन पहले भी ये फीलिंग आएगी कि अभी तैयारी नहीं हुई है। बट कुछ बेसिक सी ऐसी चीज है कि जिन पे आप कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ सकते हैं। इस डाउट के बारे में आप एक बार इनको बता दें। देखो, एक चीज बहुत ज्यादा इस समय बच्चों के साथ में फेस कर रहा हूं कि उनके दिमाग में 4 प्रश्न एक साथ आ रहे हैं। सिलेबस भी पूरा नहीं है, रिवीजन का भी प्रेशर है, सर सीसेट भी करना है, करंट अफेयर भी छूट गया है, लोग कह रहे टेस्ट सीरीज कब लगाओगे। तो इस समय बच्चा बिल्कुल हौच पौच हो जाता है। ज्यादा बेस्ट है हम इस पूरी कहानी को थोड़ा टारगेट और फोकस बेस्ड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक डेडलाइन तय कर लेते हैं कि भाई मेरा सिलेबस कब हो जाएगा। अब सिलेबस का मतलब पूरा सिलेबस नहीं है, लेकिन सिलेबस का मतलब है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, क्या मेरे ये विषय पूरे हो रहे हैं कि नहीं और कब होने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने इसकी डेडलाइन रख दी 31 दिसंबर, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं 31 दिसंबर नहीं सर 15 जनवरी तक जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है इनमें से 1-2 विषय बचे होंगे। तो अब आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट, जो जीएस अधूरा है उसको आप दे दीजिए 3 घंटे कि भाई डेली मेरा 3 घंटे रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शनल अधूरा है तो आप ऑप्शनल को भी कवर कर सकते हैं, एक पेपर खास करके 2 घंटे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 2 घंटे मेरे उस पे रहेंगे। अगर आपका सीसेट भी अधूरा है, डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया आपका टाइम टेबल। इस समय आप अपने आप को डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या क्या चीजें पूरी करनी है। अब मान लीजिए कि आपका सीसेट या जीएस कंप्लीट हो गया 15 जनवरी को, बाकी ये नहीं हुए, कोई बात नहीं। अब 3 घंटे मेरा जीएस खत्म हो चुका है, अब मैं रिवीजन फर्स्ट स्टार्ट करूंगा। अब मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये नहीं था, केवल जीएस बचा था, ये सब कवर थे, फिर वो अपना बचा हुआ टाइम रिवीजन को दे दे, अपने बचे हुए टाइम पर रिवीजन कर ले। जिनका जब खत्म होगा तब वो एक सेगमेंट रिवीजन का शुरू करे। किसी भी हालत में वह 1 फरवरी से मतलब मैं अगर यहां एक सिंपल सी बात आपको कहना चाहूंगा तो एक पेज मुझे चाहिए, मैं चाहूंगा कि जनवरी 15 से वो 3 घंटे रिवीजन को डेडिकेट करे। मतलब यहां से होना चाहिए, अगर वो चाहे तो आज से भी कर सकता है, पर जब 1 फरवरी आ जाएगा तो 1 फरवरी से वो 4 से 5 घंटे रिवीजन को दे। 1 मार्च जब आ जाएगा तो 6 से 7 घंटे रिवीजन को दे, और जब 1 अप्रैल आ जाएगा तो वो केवल रिवीजन को समय दे, बाकी कुछ ना कवर करे। मुझे नहीं पता बाकी उसका जो बचा है वो कवर करता रहे, लेकिन मुझे मार्च के महीने में 6 से 7 घंटे रिवीजन के लिए सेपरेट चाहिए। अगर वो एक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा तो चीजें बेस्ट होगी। अब रिवीजन का मतलब एक और चीज क्लियर कर दूं, रिवीजन का मतलब फिर से वीडियो देखना नहीं है। रिवीजन का मतलब अपने नोट्स याद करें। अगर उसको लगता है तो नोट्स याद हो गए तो पीवाईक्यू कर ले, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते तो उसको नोट्स के रूप में बना दे। अगर उसे लगता है कि अब उसका सब्जेक्ट 2 से 3 रेडी हो गया तो टेस्ट सीरीज शुरू कर ले, कुछ टेस्ट दे दे, ऑफलाइन 4-4, 5-5 टेस्ट दे दे, बहुत है। अगर उसका मन इसके बाद एनसीईआरटी और कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का है तो ये गलत टाइम है। अब वो टाइम नहीं बचा कि जब हम इन चीजों को कवर करेंगे। सेकंड रिवीजन के समय वो चाहे उसने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी ऑलरेडी तो उसके नोट्स को वो ऐड कर ले, सेकंड रिवीजन में उसमें कवर तक करते रहे। थर्ड रिवीजन में सिवाय टेस्ट सीरीज और नोट्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स, इसके अलावा कुछ ना करें। तो एक सिस्टमेटिक वे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है।